गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। और मोटिवेशन में मैं यही बोलता हूँ कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मुझे लोगों से क्या लेने देना नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अपना एक्सपीरियंस मतलब कि किस तरह से ज़िंदगी चलती है। हम्म? और मैंने अभी तक क्या सीखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि देखिए, दुनिया को छोड़ दीजिए। दुनिया को छोड़ दो। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये छोड़ दो। अगर आपको दुनिया के बारे में सोचना है तो भी आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से नहीं जी पाओगे। देखिए, यहाँ पर अपने पास में दो चीज़ें होती हैं। पहली, अगर आपको भगवान ने ज़िंदगी दी है तो अच्छे काम करिए और इसको एंजॉय करिए। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होगी। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आने वाला है। सबकी लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जीने का तरीका जो आना चाहिए। जीने का तरीका कैसा आना चाहिए? देखिए, लोग प्रॉब्लम में भी हंसते हैं, जी लेते हैं अच्छे से, और कुछ लोग प्रॉब्लम को रो रो कर उस प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। तो क्या होता है, जब आप किसी प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते हो ना, क्या करते हो आप, बार बार अगर किसी प्रॉब्लम को आप रिपीट करते हो अपने दिमाग में, तो प्रॉब्लम स्थायी बन जाती है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको उसको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ उसको सॉल्यूशन निकालना है। और सॉल्यूशन निकालने के बाद में बस उसी पर काम करना है, सॉल्यूशन को रिपीट नहीं करना है। अगर मैं बात करता हूँ भगवान राम की, उनको वनवास दिया गया था। वनवास अगर दिया है उनको, तो उन्होंने चुपचाप से एक्सेप्ट कर लिया और अपनी वनवास वाली लाइफ को जीने के लिए वो तैयार हो गए। उन्होंने कभी रिग्रेट नहीं किया है कि मुझे वनवास क्यों मिला, मैं सीता का हरण हो गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी रिग्रेट की ही नहीं। सिर्फ उनको जो सामने दिख रहा था उसी के हिसाब से उन्होंने काम किया। तो देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, या एक छोटे से वर्कर हो या कोई भी हो, या बड़े से आदमी हो या प्रधानमंत्री हो, ज़िंदगी में सबकी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती ही होती है, क्योंकि बिना प्रॉब्लम के आदमी जी नहीं सकता। प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। अगर हम बात करें कि अगर प्रॉब्लम ना होती तो डॉक्टर नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट, या हम बात करें कि पागलों के डॉक्टर नहीं होते, या और हम बात करें तो रेलवे का काम नहीं चलता, बस नहीं होती। ये प्रॉब्लम है तभी कोई न कोई चीज़ें बनकर आ रही है, नई चीज़ें मिल रही है हमको, और हम ही कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप बिंदास टेंशन मत लीजिए। सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दीजिए। वो चीज़ ये है कि उसका हल, हल क्या है उसका, हल मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने का तरीका ढूंढिए और उस तरीके पर काम करिए। और तरीके को भी मैंने एक चीज़ आपको बताई कि डिसिप्लिन से, अगर उसको डिसिप्लिन से ही, अगर आप डिसिप्लिन से ही करेंगे, डिसिप्लिन से अगर आप करेंगे उसको, तो वो ठीक होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई डिसिप्लिन यूज नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम को आपको पता भी समझ में नहीं आएगा और आप उस प्रॉब्लम को सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ परेशान रहेंगे। परेशानी सबकी ज़िंदगी में आती है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है हमेशा अपनी ज़िंदगी में कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब आनंद से जीना है। भगवान ने आपका जीवन दिया है तो आनंद के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं दिया। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, जो है वो भी रोने से चला जाएगा। इसलिए आपको खुश रहना है, खुश रहकर काम करना है ज़िंदगी में, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसके पीछे का कारण क्या होता है? वो ज़िंदगी का जो प्रेशर आता है ना, वो प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में सारे के सारे लोग उनको छोड़ गए, या मैं अकेला हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों, ये दुनिया में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कोई हमको लेके साथ, कोई हमारे जाने वाला नहीं, चाहे अब कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना मेरा कोई बिल्कुल खून का रिश्ता हो, या बोल सकते हैं कि बहुत मेरा यार हो, डिग्री हो, या कोई भी, जो कोई भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है। मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप खुद से सुलझाएंगे। लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इसलिए आपको रिग्रेट नहीं करना है। जब लाइफ में जब रिग्रेट आता है ना, तब आदमी कोई गलत कदम उठाता है। रिग्रेट का मतलब पछतावा।
पछतावा, गलत चीज़ों के लिए पछतावा होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए तो आपको पछतावा हो रहा है। मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम है, नहीं निकला, अगली बार निकल जाएगा, अगली बार नहीं निकला, अगली बार निकल जाएगा, उसके बाद अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद दूसरा कोई काम मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई रिग्रेट होना चाहिए कि मैं नहीं निकाल पाया तो अब मैं ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो उनकी ज़िंदगी में भी एक रिग्रेट आया था। उन्होंने भी अपना रिग्रेट शेयर किया था कि उनको भी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जिस एग्ज़ाम में चाहते थे उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। NDA का कोई एग्ज़ाम था शायद, उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसके बाद उनका हौसला टूट गया था। लेकिन फिर भी उनको किसी ने हौसला दिया कि आप इस काम के लिए नहीं बनाया, आपको भगवान ने आपको बहुत बड़े काम के लिए बनाया है, तो आप इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। बहुत बार क्या होता है ना, हम जैसे अभी मेरी कोई की नौकरी नहीं लगी या मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ या और कुछ हुआ मेरी लाइफ में, तो मैं क्या सोचता हूँ, अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये क्यों छूट रहा है मेरे से। तो ये क्या होता है ना, ये सिर्फ अपना सोचने का होता है। भगवान ने आपको और किसी काम के लिए चुना होगा, या आपको जो भगवान ने दिया उसी को आप अच्छे से करिए और ज़िंदगी में खुश रहिए। ईश्वर जो करेगा ना वो गलत नहीं करेगा। अगर आप देख सकते हैं तो ठंड होती है, बहुत ठंड होती है, लोग बहुत सारे गाली देते हैं कि बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत गर्मी होती है, तो बहुत बरसात होती है, लोग गाली देते हैं। लेकिन ये किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए ख़राब है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जो एक किसान वाली जो बात मैं आपको बताता हूँ कि एक किसान भगवान के पास में जाता है कि बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो भगवान बोलता है कि जब तुझे जो चाहिए वो वैसा कर ले। तो वो अपनी फसल को, जब उसको पानी चाहिए तो पानी देता है, जब उसको धूप चाहिए तो धूप देता है। ऐसे ही करते करते उसकी फसल तो अच्छी हो जाती है, लेकिन वो फसल किसी भी मतलब बड़ी समस्या के लिए तैयार नहीं होती है। तैयार कैसे नहीं होती है कि जैसे ही अगर कुछ तूफान आया या और कुछ हुआ तो तुरंत फिर वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वैसे ही किया उसने, पूरा अच्छा हो गया था, लेकिन लास्ट में जब हुआ तो वो एक तूफान आया, पूरा उसकी फसल डिस्ट्रॉय हो गई और कोई कुछ बचा नहीं। फिर भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान ने बोला कि अगर कोई ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए आपको तैयार करना पड़ता है। आप रोते हो तो हंसने के लिए तैयार करना पड़ता है, अगर हंसते हो तो रोने के लिए तैयार रखना पड़ता है, क्योंकि जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको ढाल सको, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ इतना हंसना सिखाएं तो रोना नहीं जानेंगे, तो एक दिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जब आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, मान लीजिए कि मेरे साथ आज तक अच्छा ही अच्छा हो रहा था, मैं ऐसे ही चल रहा था ऊपर, एकदम मेरा ग्राफ ऊपर चल रहा था, और एकदम सडनली कोई प्रॉब्लम आया, जैसे कि कोरोना आया और मैं गिर गया। अब इस गिरने की वजह से मैं इतना टूट जाता हूँ कि फिर मैं वापस से उठ नहीं पाऊँगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कर्ज ले रखा था और बाद में एकदम कोरोना आया, बंद हो गया और उसकी कंपनी डूब चुकी। अब डूब चुकी है तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो फिर से उसको खड़ा कर पाए। तो इसी तरह से आदमी की ज़िंदगी होती है, टूट जाती है, और टूटना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा हम बात करेंगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी और हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।